आदि में केवल प्रकाश था, शुद्ध, अनंत और पूर्ण ज्ञान से भरा हुआ। वही प्रकाश था ईश्वर, और ईश्वर ने अपने असीम प्रेम में स्वयं को रूप में प्रकट करने का निर्णय लिया। उन्होंने मौन की गहराई में एक विचार फूंका, मैं अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं ताकि स्वयं को अनुभव कर सकूं। इस विचार से उन्होंने रचे तारे, समंदर, पर्वत और पवन, और फिर विशेष स्नेह से उन्होंने रचा अपने सबसे सुंदर कृति मनुष्य। ईश्वर ने पृथ्वी की मिट्टी से मनुष्य का शरीर गढ़ा और उसमें अपनी ही एक अनंत चिंगारी का अंश फूंका। शरीर खड़ा हुआ, आंखें झपकाई, जीवंत, प्रकाशवान और दिव्य। ईश्वर ने कहा, तू मेरी ही छवि है, मैं तेरे भीतर हूँ, ना आकाश में ना बाहर, बल्कि तेरे हृदय की शांत गहराई में हूँ। और उन्होंने उस चिंगारी को हर आत्मा के हृदय में रख दिया, अपनी एक छोटी सी ज्योति, ताकि कोई भी कहीं भी हो कभी अकेला ना हो। परंतु समय बीता, मनुष्य बाहरी संसार के आकर्षण में उलझ गया। वो सूरज, सितारे, शहरों और सुखों में रम गया। उसने ज्ञान, शक्ति और अनंत की खोज में अपनी भीतरी रोशनी को भूलना शुरू कर दिया। वो पर्वत चढ़ा, समंदर पार किए, मंदिर बनाए और ऊंचे मीनार खड़े किए और पुकारा, हे भगवान, आप कहाँ हैं? और ईश्वर, जो चुपचाप हर दिल की गुप्त कुटिया में बैठे थे, प्रेम और धैर्य से इंतजार करते रहे। फिर एक दिन एक छोटी बच्ची शोर से दूर एक वृक्ष के नीचे बैठी। मौन में उसने अपने सीने में कुछ गर्म, मुलायम और उज्जवल महसूस किया। उसने अपना हाथ हृदय पे रखा और मुस्कुरा दी और धीरे से पूछा, क्या आप यही हैं? और वह चिंगारी बोली, शब्दों में नहीं, बल्कि एक गहराई से उठती शांति में, जो उसकी आंखों से आंसू बनकर बह गई। उस दिन के बाद वो बच्ची प्रेम, मौन और चमत्कार में जीने लगी, और धीरे धीरे उसके आसपास के लोग भी याद करने लगे। तब से संतों, ऋषियों और ज्ञानी आत्माओं ने हर युग में हमें याद दिलाया, ईश्वर आकाश या पत्थर में नहीं, ये तुम्हारे भीतर है। तुम सिर्फ ईश्वर को खोजते मनुष्य नहीं हो, तुम वही ईश्वर हो जो खुद को याद कर रहा है। और जब दुनिया का शोर बढ़ जाए या हम खुद को खोया हुआ महसूस करें, तो बस आंखें बंद करें, हाथ अपने दिल पर रखें और सुने, क्योंकि वह रोशनी कभी कहीं गई ही नहीं थी, वह सदा से हमारे भीतर ही थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही मनोरंजक और शिक्षावर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।